नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी। अब तक के रुझानों के मुताबिक पंजाब में आप और अन्य 4 राज्यों में भाजपा को बढ़त। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नीट के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम ऊपरी आयु सीमा हटाने का लिया निर्णय। राज्य के 18 जिलों में आज मनाया जा रहा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दी जा रही एल्बेंडाजोल की खुराक। और झारखंड को फेडरेशन कप और सब जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता की मिली मेजबानी। अप्रैल में होगी दोनों प्रतियोगिताएं। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव की मतगणना तेजी से आगे बढ़ रही है। अब तक 5 राज्यों में लगभग सभी सीटों के रुझान मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में बढ़त बनाए हुए है। पंजाब में आम पार्टी स्पष्ट रूप से बहुमत की ओर बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटों में से सभी के रुझान मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 271 सीटों पर आगे है। समाजवादी पार्टी ने 123 सीटों पर बढ़त बनाई है। उत्तराखंड में सभी 70 सीटों के रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस 26 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 41 सीटों पर आगे है। पंजाब में सभी 117 सीटों के रुझान आ गए हैं। कांग्रेस 17 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 91 सीटों पर आगे चल रही है। गोवा में भी सभी 40 सीटों के रुझान आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 18 सीट और कांग्रेस 12 सीट पर आगे है। मणिपुर में विधानसभा की सभी 60 सीटों के लिए हुए चुनाव के रुझान प्राप्त हो गए हैं। भाजपा ने 23 सीटों पर बढ़त बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन की गुजरात यात्रा पर रहेंगे। 11 मार्च को प्रधानमंत्री गुजरात पंचायत महासम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी शनिवार को सुबह 11 बजे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे। 2010 में स्थापित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का दर्जा बढ़ाकर इसका नाम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय किया गया है। इस समय इस विश्वविद्यालय में रक्षा और पुलिस प्रशासन से जुड़े पाठ्यक्रमों में 18 राज्यों के 822 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। शनिवार को शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री 11वें खेल महाकुंभ के आरंभ की घोषणा करेंगे। 45 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने इसके लिए पंजीकरण करवाया है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि युवा देश की प्रगति की नींव हैं और उनमें राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपार क्षमता है। आज संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को समाज और राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। इस उत्सव का उद्देश्य उन युवाओं की आकांक्षाओं को रेखांकित करना है जो आने वाले समय में सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में करियर बनाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। युवा संसद के 3 शीर्ष राष्ट्रीय विजेताओं को समापन समारोह के दौरान अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा। सीबीएसई ने सीटेट का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 4,45,000 से ज्यादा अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। पिछले वर्ष 16 दिसंबर से इस वर्ष 21 जनवरी के बीच देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित ऑनलाइन सीटेट में लगभग 15 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। सभी अभ्यर्थियों के मार्क्स सीट और सफल होने वाले परीक्षार्थियों के डिजिटल सर्टिफिकेट जल्द ही आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नीट अंडर ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए ऊपरी आयु सीमा हटा दी है। इस वर्ष एमबीबीएस में नामांकन के लिए होने वाली नीट से ये लागू होगी। हालांकि प्रवेश परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष होने का नियम जारी रहेगा। इससे पहले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष थी। आयोग के इस फैसले से अभ्यर्थियों को नीट में शामिल होने के लिए ज्यादा मौके मिलेंगे। लोहरदगा जिले में दिव्यांगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में छूटे हुए दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु विशेष शिविर लगाया जा रहा है। जिले के उपायुक्त प्रसाद कृष्ण बाघमारे ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि दिव्यांगजनों के लिए यह विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से बनाने की कार्रवाई की जाए। साथ ही पूर्व में जो भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किए गए हैं उन्हें स्वावलंबन पोर्ट पर अंकित कर उन्हें UUID में परिवर्तित किए जाने का भी निर्देश दिया गया है।
शिविर के लिए सिविल सर्जन लोहरदगा द्वारा प्रतिनियुक्त टीम कार्य करेगी। उपायुक्त का कहना है कि दिव्यांग जनों को किसी तरह की परेशानी न हो। जो भी लोग प्रमाण पत्र बनाने से वंचित रह गए हैं, उनके लिए अधिकारी काम करेंगे और उन्हें प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। भारत में अब तक 179 करोड़ 51 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 15,95,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र लाभार्थियों को अब तक 2 करोड़ 9 लाख से अधिक एहतियाती डोज दी जा चुकी है। राज्य में पिछले 2 दिनों से कोविड-19 के नए मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 87 संक्रमित मिले हैं। इनमें सिर्फ रांची के 70 मरीज हैं तो 15 जिलों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया। दूसरी तरफ इस दौरान 28 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। पूरे राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 333 है, जबकि स्वस्थ होने की दर 98.7% है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य के 18 जिलों में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। इसके तहत रांची, चतरा, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और खूंटी जिले के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में इस अवसर पर 1 से 19 वर्ष के बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजोल की खुराक दी जा रही है। वहीं 14 मार्च को मॉप राउंड और 15 से 17 मार्च तक घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों और किशोर किशोरियों को ये दवा खिलाई जाएगी। गुमला जिले में 1 लाख और किसानों का केसीसी कार्ड बनाया जाएगा। उपायुक्त ने केसीसी ऋण वितरण की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए। इस मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिले में केसीसी धारकों की संख्या 77,000 है। उपायुक्त ने बैंकों को आवेदनों की गलतियों को सुधार कर ऋण स्वीकृत करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने जेएसएलपीएस की सभी सखी मंडलों की प्रत्येक महिला सदस्य का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। झारखंड उच्च न्यायालय ने जेपीएससी की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत ने इससे संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी। अदालत ने जेपीएससी से कट ऑफ मार्क्स के निर्धारण से संबंधित जानकारी देने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। गौरतलब है कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा कल से 13 मार्च तक चलेगी। इस परीक्षा के लिए राजधानी रांची में बनाए गए 11 परीक्षा केंद्रों पर 4,749 अभ्यर्थी शामिल होंगे।
झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय JUT के द्वारा स्टार्टअप इंक्यूबेटर तैयार किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने पहले चरण में 8 स्टार्टअप इंक्यूबेटर के चयन का निर्णय लिया है। इसमें विभिन्न सरकारी और निजी तकनीकी संस्थानों के विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। JUT के कुलपति डॉ विजय पांडे ने बताया कि स्टार्टअप इंक्यूबेटर के चयन के लिए विशेषज्ञों की 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इसमें जिनका चयन किया जाएगा उन्हें सरकार के द्वारा आर्थिक और अन्य सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। गढ़वा जिले में कनहर नदी पर डैम बनाया जा रहा है। इससे डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के विस्थापितों को सरकार के द्वारा उचित मुआवजा दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता। झारखंड की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में अमवार गांव के पास कनहर नदी पर डैम का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें झारखंड के गढ़वा जिले के धुरकी प्रखंड के भूमफोर, फेफसा, परासपानी कला और सुरू 4 गांव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। यूपी और झारखंड सरकार के बीच डैम निर्माण को लेकर हुए समझौते के तहत चारों गांव के विस्थापित सभी परिवारों को उचित मुआवजा और पुनर्वास का प्रावधान किया गया है। इसका दोनों सरकारों द्वारा पहले ही सर्वे कर प्रभावितों की सूची तैयार की जा चुकी है, लेकिन काफी दिनों तक मुआवजा की राशि लंबित रहने की वजह से विस्थापितों में बेचैनी देखी जा रही थी। पलामू सांसद ने इसको लेकर गढ़वा जिला के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक कर मुआवजा भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया है। बैठक में मई के प्रथम सप्ताह में कैंप लगाकर सभी प्रभावितों को मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है। भू अर्जन कार्यालय गढ़वा के मुताबिक विस्थापितों को करीब 4 करोड़ रुपए मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। फेडरेशन कप और सब जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता की मेजबानी झारखंड करेगा। राजधानी रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में फेडरेशन कप महिला एवं पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन इस वर्ष 17 से 19 अप्रैल के बीच होगा। इस प्रतियोगिता में देश भर के लगभग 1300 पहलवान शामिल होंगे। वहीं अंडर 17 सब जूनियर बालक एवं बालिका राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 15 से 17 अप्रैल के बीच होगी। झारखंड की निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। हॉकी इंडिया ने कल 22 सदस्यीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की। खेल विभाग और हॉकी झारखंड समेत विभिन्न खेल संघों ने इन तीनों खिलाड़ियों को भारतीय टीम में चयन होने पर बधाई दी है। भारतीय टीम जर्मनी के खिलाफ 2 मैच खेलेगी। भुवनेश्वर में 12 और 13 मार्च को फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के प्री लीग मैच खेले जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी। अब तक के रुझानों के मुताबिक पंजाब में आप और अन्य 4 राज्यों में भाजपा को बढ़त। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नीट के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम ऊपरी आयु सीमा हटाने का लिया निर्णय। राज्य के 18 जिलों में आज मनाया जा रहा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दी जा रही अल्बेंडाजोल की खुराक। और झारखंड को फेडरेशन कप और सब जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता की मिली मेजबानी। अप्रैल में होंगी दोनों प्रतियोगिताएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।